मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, हम साधकों को लक्ष्य के तरफ ध्यान देना चाहिए। हकीकत बात तो ये है कि हम सुखी क्यों नहीं हैं। हम सुख की खोज में बहुत दौड़ते धूपते हैं, प्रयास प्रयत्न करते हैं, फिर भी हम सुखी नहीं है। बात क्या है? रात दिन हम लोग मेहनत भी करते हैं, किस लिए? सुख के लिए। फिर भी हम सुखी नहीं है। बात क्या है? संत महात्मा गण कहते बात ये है कि स्वयं का ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ इसका पता नहीं है। शरीर संबंधी बातें हम आप करते हैं, कहते भी हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, लेकिन स्वयं कौन है इसका पता नहीं। संसार में आप कुछ भी कर लीजिए, अगर स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तो आप सुखी नहीं हो सकते। किनके जीवन में दुख नहीं है, जरा से बताइए मुझे। तो लगाइए दिमाग, किनके जीवन में दुख नहीं है। भारत का भी कहा जाए सबसे धनाढ़ व्यक्ति कौन है? अडानी या अंबानी, यही ना होगा? क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? अगर उनको दुख नहीं होता होगा तो फिर उतने वो बॉडी गार्ड लेके क्यों चलते हैं? क्यों डर लगा हुआ है? क्या कारण है? संत कबीर साहब ने कहा है कि संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कहा
जिनको एक एक भार दिया है संसार चलाने के लिए, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का भार, विष्णु को पालन करने का भार और शिव जी को श्रृंगार करने का भार का, इन लोगों को भी पूरा पूरा सुख नहीं है। यद्यपि दूसरों को थोड़ा सा बर्दाश्त कर देते हैं तो बेचारे एक चीज़ के मालिक बन जाते हैं। जैसे हम आपने सुना होगा कि भगवान शिव का पूजा कर दिए किन्हीं ने, तो उनको जो वरदान दिया, तो वरदान भी कैसा मांगा, खग जिसके सर पर मैं हाथ रखूं ना वो जल कर राख खाक हो जाए। कह भी दिए तथास्तु। अब देखिए थोड़ी सी इसमें विशेषता क्या है, वो भस्मासुर उसका नाम तो पड़ गया, लेकिन अब वो सोचने लग गया कि जिसके सर पर रखूंगा तो वो जलकर राख खाक होगा ही, तो क्यों ना मैं भगवान शिव को ही अजमाया जाए, उनकी पत्नी मेरी हो जाए। अब उन्हीं के माथे पे हाथ देने के लिए दौड़े तो भगवान शिव भागे, उन्हीं का वरदान है और वही भाग रहे। विचारिए थोड़ा सा, अब जान लेके भाग रहे हैं, ये पीछे जा रहे, वो आगे आगे भागते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी डर है और उन्हें भी दुख है। मधु कटव ये दोनों दानव जब ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को छोड़ के भाग गए। गए कहाँ? भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु भी देखते हैं कि इससे तो सकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मारने की विद्या तो मुझे मालूम नहीं है, कैसे मरेगा ये। तो भगवान विष्णु भी अदृश्य हो गए। तो मधु कटव को देखो सब छोड़ के भाग गया। क्यों ऐसा हो रहा है? कारण क्या है? कारण के पीछे अगर जाएंगे हम आप तो पता चलेगा यह कि स्वयं का ज्ञान नहीं होने के कारण दुख है। संत महात्मागण कहते हैं कि जब तक हम स्वयं का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक दुख होगा ही। कबीर साहब कहते हैं कि चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, जिन जिन लोगों के पास शरीर है उनको दुख है। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतूं सबका किया विवेका। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या वैरागी। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी, बड़े उच्च कोटि महापुरुष थे। माँ के पेट से निकले और चलते बड़े। पिताजी कहते रह गए पुत्र सुनो ठहरो, कहा नहीं पिताजी बड़ी दिक्कत होती है। अब वे बेचारे भी भाग गए। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दो ना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल ना सोना हो। चाहे धनहीन हो या धनवान हो, सबके अंदर में आशा तृष्णा व्याप्त है। संत कबीर साहब कहते साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीते। इसीलिए सदैव याद रखिएगा जीवन में, जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। तब तक आपके अंदर का डर खत्म नहीं होगा, तब तक आपके अंदर का भय खत्म नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में उन्नति संभव भी नहीं है, और तब तक आपके चेहरे पर प्रसन्नता भी नहीं रहेगी। किसी ने अच्छी बात कह दी तो खुश तो हुए, और कहीं थोड़ी सी खराब बात कह दी तो बड़े दुखी हो गए। क्यों? स्वयं का ज्ञान नहीं होने के कारण।
जिनको स्वयं का ज्ञान हो जाता है उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है। भगवान बुद्ध भिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ज़्यादा भिक्षा लेकर के आ गए। कब मुझे इतनी भिक्षा आप दे रहे हो, इतनी भिक्षा दे रहे हो, इतनी भिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है, मुझे थोड़ा चाहिए जिससे कि मेरा पेट भर जाए। अजात शत्रु देख रहा था उधर से, अरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, मेरे यहाँ सब कुछ है लेकिन मेरे चेहरे पर यह प्रसन्नता नहीं है। गए, कहा कि ये प्रसन्नता का कारण क्या है? बुद्ध कहते हैं कि इस प्रसन्नता का कारण है स्वयं को जाना है मैंने, और स्वयं को जब तक नहीं जानोगे आज शत्रु, तब तक तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आ सकती। इसलिए स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए। कोई संसार में अगर सुखी होना चाहते हैं तो कहा स्वयं को जानना परम आवश्यक है। तो कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। मन को जीतने वाले ही अपने आप को जानता है, और जब तक मन को नहीं जीता जाएगा तब तक अपने आप को जानना संभव नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि मन जीतने का काम करना चाहिए। उपनिषद कार्य करते मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष हो। मन से आप दुखी होते और मन से आप सुखी होते हैं, क्योंकि मन हम आप के वश में नहीं, मन के वश में हम आप हैं, इसलिए न दुखी होते हैं। मन हमारे वश में नहीं, मन के वश में हम आप हैं, इसी कारण से दुखी होते हैं। तो कहा क्या? मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष हो। मन से ही बंधन पड़ता है, और मन को जीतने वाला निर्बंध जब हो जाता है तो सुखी हो जाता है। किसी चीज से हम बंधते हैं तो किसके द्वारा बंधते हैं? आप रस्सी से बंध जाते हैं किसी से? मन से ही तो बंधते हैं। परिवार से जुड़े हुए, किन से जुड़े हुए हैं आप? मन से जुड़े हुए हैं। समाज में किन से जुड़े हुए हैं आप? तो मन से जुड़े हुए हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं किन्हीं चीज से आप जुड़ते हैं, चाहे किन्हीं व्यक्ति से जुड़ते हैं, तो किस जुड़ते हैं आप? मन से जुड़ते हैं। और मन से जुड़ने के कारण याद रखिएगा कि मन बंधन डालता है, और ये बंधन जब तक रहेगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति को बांध के रखा जाए, सुखी रहेगा वो? इसीलिए अगर आज़ादी जिंदगी चाहते हैं कि मैं आज़ाद हो जाऊं, तो मन का जो बंधन है उसको खोल दीजिए। मन का बंधन जिस दिन खोल लीजिएगा, उसी दिन हम आपका प्रसन्नता का जो स्थिति है वो आने लग जाएगी। बराबर देखते कहीं के लिखा तक जिंदगी मुस्कुरा करके जियो, लिखते हैं ना, लेकिन जी पाता है मुस्कुरा करके? संसार में वो ताकत नहीं है कि आपको कोई प्रसन्नता दे। देगा भी तो वो किसका प्रसन्नता है भाई? वो मन इंद्रियों का प्रसन्नता है, और मन इंद्रियों का प्रसन्नता शाश्वत रहता नहीं, वो शाश्वत नहीं है। मन इंद्रियों का सुख शाश्वत रहता नहीं है। मन इंद्रियों का आनंद शाश्वत रहता नहीं, नित्य रहता नहीं है, सदा रहता नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि मन इंद्रियों के सुख से जो सुखी हो रहे हो, ये तुम्हें दुख भी देगा, इसलिए इससे अपने आप को ऊपर उठाओ। आज जितनी भी चीज़ें हम आप देखते हैं, किन के द्वारा देखते हैं? आप मन इंद्रियों के द्वारा ही कर तो रहे हैं हम आप। संतों ने कहा ये मन इंद्रियों के द्वारा जो जो व्यक्ति लगे रहते हैं वो कभी भी तृप्त नहीं होते, कभी सुखी नहीं होते, कभी वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मन को जीतने का उपाय करिए, और जब तक ये उपाय नहीं मिलेगा तब तक आप संसार में कहीं चले जाइए, कुछ होने वाला नहीं है।
इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मन से जीना बंद कर दीजिए। इन हम जीते किससे हैं? मन के कारण ही हम सारे चीज व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? शास्त्रकार कहते ये कैसे होगा, क्या उपाय है? क्या उपाय है? दो पहलवान हो जाए, दोनों पहलवान अगर ताकतवर वाला है और उन दोनों को आप बस कर लीजिएगा तो पहलवान जो काम करवाना चाहिए कर देगा वो, कि नहीं? उसी प्रकार से ये मन बहुत बड़ा पहलवान है, इतना बड़ा शक्तिशाली ये मन है। इस मन को केवल अपने बस में तो कर लीजिए, जो कहिएगा वही कर देगा। ये कौन काम नहीं इसको करने आता है? अब कौन सा जगह ही जानता है? कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां कि ये मन नहीं पहुंच सकता है, और कोई ऐसा जगह नहीं जहां ये नहीं जा सकता है। ब्रह्मा जी के भी पास मन है, भगवान शिव के पास भी मन है, इंद्र के पास भी मन है, विष्णु के पास भी मन ही है। और जब इन लोगों के पास मन है तो वहां तक जब ये मन जा सकता है तो ब्रह्मलोक में जो स्थिति है क्या आप नहीं जान सकते उसको? जो शिवलोक में स्थिति क्या नहीं जान सकते आप? जो भगवान विष्णु के पास है क्या आप नहीं जान सकते? विचारिए थोड़ा सा, इस मन को अगर बस कर लीजिएगा तो कहां तक आप जा सकते हैं? इसीलिए संतों ने कहा कि मन को बस करने का उपाय अगर हम आपने कर लिया, इसलिए संत श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसीलिए संतों के पास क्या है? तो उन्होंने संत सुखी कैसे हैं? का संत सुखी मन जीती हो, इसीलिए सुखी है वो। तो मैं कहना चाहूंगा जीवन में कि मन को जीते। मन में ही भ्रम पैदा होता है, मन में ही डर सताता है, मन में ही दुख आता है और मन में ही सुख आता है। यही होता है। मन से डरते हैं लोग, मन से भयभीत होते हैं लोग, मन से सुखी होते हैं लोग, मन से दुखी होते हैं लोग। ये सारा खेल मन करता है, याद रखिएगा। इसलिए मन पर विचारिए। मन के द्वारा लोग पाप भी कर लेते हैं, मन के द्वारा लोग पुण्य भी कर लेते हैं। मन के द्वारा लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, और मन के द्वारा कहीं अगर थोड़ी सी ठेस लग गया मन को तो दुख भी हो जाता है, और दुख भरी बातें भी कर लेते हैं। ये सारा खेल किसके हैं? मन के हैं। तो मन कैसे सुधरे? क्या उपाय है? संसार किसी भी क्रियाओं के द्वारा मन नहीं सुधर सकता। न कोई आइंदा फैक्ट्री बनी है मन को रोकने वाला, न किसी ने इसकी फैक्ट्री लगाई है कि इसके द्वारा मन रोका जाएगा। अगर कोई कारखाना या फैक्ट्री है तो संतों के पास है का इसी तरह से आपका मन सुधर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। संत कबीर साहब ने कहा, मानत नहीं मन मोरा साधु। मन नहीं मानता है, किसी का मन जल्दी मानता है? संतों ने कहा मन को थोड़ा संभालिए। अब मन संभल जाए तो बड़े से बड़े आप काम कर सकते हो, बड़े से बड़े आप चीज उत्पन्न भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मन बस में हो जाता तो कुछ भी कर लेते हैं लोग। अब पूरा हो जाए तो कहना ही क्या है। इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते कि मन कैसे सुधरा जाए, कैसे इस पर अपना अधिकार जमाया जाए। तो कहा अधिकार जमाने का तरीका है केवल हम आपको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे एक सर्फ है, उस सर्फ का आप चाल कभी भी सीधा नहीं कर सकते। आप
कितनों आप कोशिश कर ले, सर्प का चाल सीधा हो ही नहीं सकता। कभी भी सर्प का चाल अगर कोई सीधा कर देगा तो जो कहेगा हम करने को तैयार है। वो सीधा चल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके शरीर में क्या है, चल ही नहीं सकता सीधा वो, और उसका चाल कभी अच्छी हो भी नहीं सकती। उसी प्रकार से मन में भी कोई हड्डी नहीं है। अच्छा, मन में कोई हड्डी नहीं है तो उसका चाल सीधा कैसे हो जाएगा? समझ गए कि संत महात्मा गण कहते हैं कि सीधा चाल मन भी नहीं चल सकता और सर्प भी नहीं चलता है, लेकिन एक जगह वो सीधा चलता है। कहाँ? बिल में। उसी प्रकार से ये मन भी एक जगह सीधा चलता है। कहाँ? नाद रूपी बिल में। जो इस नाद रूपी बिल में प्रवेश कराता है मन को, तो वहाँ इसको सीधा होना पड़ता है, बाकी कहीं जगह सीधा होता नहीं है। संत महात्मा गण कहते कि नाद के द्वारा ही ये मन सीधा होता है पक्का। इसलिए संतों ने कहा कि नाद रूपी बिल में इसको प्रवेश कराइए, पूर्ण सीधा हो जाएगा। उसकी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी आपके अंदर में, वो हरदम होते रहता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि नजर थिर कहाँ होता है? का सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। ये मन की जो चंचलता है कहाँ समाप्त होगा? का सहरग में। सहरग किसको कहते हैं? सुषमना को। वहाँ चंचलता इसकी समाप्त होती है। सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, वो चंचलता समाप्त होती है, लेकिन सीधा यहाँ नहीं होता है। संत महात्मा गण कहते हैं सीधा तो नाद के द्वारा ही होता है, शब्द के द्वारा ही होता है, शब्द की बील में ही सीधा होता है। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं कि मन को सीधा अगर करना चाहते हो तो कहा कि शब्द की साधना बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों को ये ख्याल करना होगा कि हम आप साधना करें, और साधना वो अवस्था प्राप्त करना, हर चीज़ करते हुए, खाते पीते सोते उठते बैठते, यह सब काम करते हुए अगर अपने आप को जान लीजिएगा ना, तो बड़े ही प्रसन्न रहिएगा, बड़े ही आनंदित रहिएगा। और केवल जानना क्या है? तो मन को बस करना है। मन को बस जिस दिन कर ले उसी दिन आप सुखी हो जाएंगे, आप वंदनीय और पूजनीय हो जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं अगर उस पंथ पर भी केवल चलते हैं तो आप एक अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं अलग? तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अंतर साधना करते हैं, हमारे एक साथ में कभी कभी चलने वाले व्यक्ति श्री आनंद खेतान जी फंस गए हैं गंगा सागर में। इतनी भीड़ है, ना इधर जा सकता ना इधर आ सकता है। उसी को लेकर के वो भी बोल रहे थे कि हम भी वहाँ चलेंगे, के लिए ठीक है चलिएगा। संजोग ये हो गया, इस तरह से फंस गए वो। हमको कहता है हम तो अब जा ही नहीं पाएंगे। क्या हो गया? कल के ना इधर जा सकता हूँ ना इधर आ सकता हूँ, बीच में पड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा ठंडा में क्या हाल है वहाँ? कल मत पूछिए बाबा, हालत ख़राब है। क्या मिलेगा वहाँ जाकर के आपको? तो बेचारे क्या बोलेंगे? संत महात्मा गण कहते इतनी विषमता है संसार में कि जो स्वयं को नहीं जानता इसलिए भटकते रहता है। इसलिए मैं अवश्य कहना चाहूँगा भटकने की दरकार नहीं है, केवल क्या करिए तो सहरग को जानिए। इसलिए कहा क्यों भटकता फिर रहा तो है तलाश से यार में। किसका तलाश रहे हम आप? रास्ते को तलाश रहे ना। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाश से यार में, रास्ता है सहरग में। कहाँ जाने के लिए? रास्ता है सहरग में, दिलबर पे जाने के लिए। उस दिलबर, दिल के जो बर हैं कौन है?
दिल का बर कौन है? परमपिता परमात्मा। वो दिल के बर को जानने के लिए रास्ता कहाँ से है? सहरग में। और एक बात ये भी आपको आज जानना पड़ेगा कि हम लोगों के दिल में बात भी बैठती है कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से बात बैठती है? दिल के बर से ही बात बैठती है, यहीं से तो बात बैठती है, और यहीं से सारी बातें निकलती भी है, ठीक ना? संत महात्मा गण कहते हैं कि दोनों का कनेक्शन संसार में भी देखना है तो यहीं से, और भीतर भी देखना है तो यहीं से। इसलिए दोनों जगह स्थिति क्या है? तो रास्ता कहाँ है? रास्ता सहरग में है, दिलबर पे जाने के लिए। वो दिलबर की तरफ जाना है तो सहरग में है, और नीचे भी उतरना है, संसार काम करना है, तो उसका भी रास्ता कहाँ से है? सहरग से ही तो है। अगर वो बंद हो जाए तो संसार काम नहीं होगा, फिर भी भटक रहे हैं लोग। इसीलिए संत महात्मा गण ने कहा है कि गंगा सागर का स्नान करने से जो लाभ होता है, मणिकर्णिका घाट का दर्शन करने से जो लाभ होता है, अगर वो केवल सहरग का चिंतन करे, सुषुम्ना का चिंतन करे, का इसके चिंतन मात्र से, इसके चिंतन करने के जो क्रम में पुण्य उत्पन्न होता है, का वो जो सैकड़ों वर्ष या हजारों वर्ष वहाँ कर रहे थे, उसके पुण्य और इसके पुण्य, इसके 16वें अंश के 1 अंश के बराबर उस सैकड़ों वर्षों का पुण्य नहीं हुआ करता है। आप तो एक बार करते तो इतना दिन। इसलिए हम लोग विचार करना चाहिए कि महत्व है इसका, लेकिन इसका महत्व कौन जानता है? तो हम लोग ये ख्याल करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि उपनिषदकार ने अभी कहा, और वेद भगवान के विषय सुने आप लोगों ने, कि अगर हम आप चाहते हैं कि मन को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? धर्म को अपने अंदर में ठहराना है तो हम इंद्रियों के जाल में ना फंसे। इंद्रियां कैसे फंसाती है? तो अच्छे अच्छे खाने में फंसाती है इंद्रियां, अच्छे अच्छे देखने में फंसाती है इंद्रियां। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अच्छे अच्छे स्पर्श करने में इंद्रियां फंसाती है। तो संत महात्मा गण कहते जो अच्छे अच्छे बाहरी चीज़ों को देख के जो इंद्रियां फंसाने का काम करती है, इसमें मोटा होते हैं, पतले होते हैं? क्या होते हैं? मोटे ना। मोटा कौन होता है? मन मोटा हो जाता है, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों में फंसते जा रहे हैं। तो जितने हम आप फंसते जाएंगे उतने आपका मन मोटा होते जाएगा, और मोटा होने से अब आप सोचिए, बिल हो पतला और उसमें मोटा व्यक्ति घुसाया जाए तो संभव हो सकेगा? बोलिए तो उसी प्रकार से मन इतना मोटा हो गया है और संकीर्ण है मार्ग। कितना मार्ग पतला है? तो कहा गया है कि बाल के सहस्त्र भाग बराबर उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? बाल के सहस्त्र भाग, उस फिर बाल को क्या कहते हैं, फिर 2 भाग करना है। इतना बारीक है रास्ता। अब मोटा मन हाथी की तरफ बना दिए हैं तो क्या हाल होगा? क्यों होगा मोटा मन? संतों ने कहा विषयों का चिंतन करते 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 ये मन कैसा हो गया? मोटा। इसीलिए संत महात्मा गण ने कहा, और संत कबीर साहब की वाणी है, हाथी के मारी बगल तर लिन्ना, उठवा लटकाए लोगबा कोई न पतियाए, नैया बिच नदिया डूबल जाए लोगबा कोई न पतियाए। कैसे पतियाएगा लोग भाई? इतना मोटा मन हो गया है कि घुसना मुश्किल है। तो संत महात्मा उसको महीन करो। महीन करें तो क्या होगा? इसका नाम बदलेगा। जैसे घर में किसी तो किसी को कहता होगा ये मोटा हो गया, इसको मोटू मोटू कहता है, लोग कहता है ना। किसी किसी को लोग कुछ और बोल देता है। किस कारण से बोलता है? जब वो मोटे तो उसको बोलता है इस तरह से। उसी प्रकार से इसका नाम मोटा होने का उसका मन रख दिया। कभी कभी देखते होंगे, सुने होंगे, अरे मोटे मन का ये है, इसका मन भी मोटा है। क्यों मन मोटा है? दूसरी बात ये भी सुनेंगे, मन भी खोटा है। क्यों ऐसा सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि मन बड़ा उनका शैतान है।
संतों ने कहा अगर वह व्यक्ति चेंज हो जाए, बदल जाए, कैसे बदलेगा वो? बदलता संसार में भी उसी तरह से, इस प्रकार जिनके मन जितने सरल और आसान हो जाते हैं वो बदल जाते हैं संसार में भी, और उसी प्रकार जिनके मन महीन हो जाते हैं वह व्यक्ति भी बदल जाता है। वो अंदर में बदल जाता है महीन होने से, और बाहर में भी बदलता है वो। अब मान ली जो अंदर में बदलेगा वो बाहर से बदलेगा। संतों ने कहा कि बाहर से अगर बदलना चाहते हो तो ये तो दिखावटी होगी, अंदर से बदल जाओगे तो वास्तविकता हो जाएगी। इसलिए अंदर से बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा एक काम करो, इसको विषय का चिंतन मत करो, इसका विषय असली खुराक है किसका? मन का। इतना अच्छा इसका खुराक है विषय का, जितना आप दीजिए कभी नहीं कहेगा कि नहीं चाहिए, उसी में भटकते रहेगा, ये भटकते रहेगा। लेकिन जब उसको उससे वहाँ से हटाइएगा दुख होता है इसको। उदाहरण दिया बड़ा सुंदर, का जैसे कोई विषय का चिंतन करते रहता तो का एक गोबरीला मक्खी है, वो गोबरीला मक्खी दिन रात गुल्लियाँ बनाती रहती है, कभी वो गुल्ली बनाने से थकती नहीं है। कौन मक्खी? इधर से उधर जाती रहती है, वो लुढ़ाती रहती है वो इधर से उधर, कभी नहीं थकती है वो। उसको जैसे उस गुल्ली से अलग कीजिएगा तो वो दिखेगा दम अधमरा हो जाएगी। संत कहते ठीक उसी प्रकार से ये मन विषयों का गुल्ली बनाने में बड़े ही मस्त हैं, और जब तक ये मन विषयों की गुल्ली बनाते रहता है तब तक ये बड़ा अच्छा रहता है। और जैसे उस विषय से हटाते हैं तो किसी का आँख से आंसू बहने लग जाता है, किसी को दुख लग जाता है, किसी को परेशानी होने लगती है। क्यों? क्यों से हटा रहे हैं? संत महात्मा गण कहते हैं जैसे जैसे ये हटता है त्यों तो इस कमज़ोर होते जाता है मन, और जब मन कमज़ोर होता है तो संतों ने कहा वो व्यक्ति ताकतवर वाला बनता है। बाहरी जगत से भले ही मन विषयों से हट गया है, लेकिन सदैव याद रखिएगा जिसको संसार में कोई नहीं है वो सबसे बड़ा ताकतवर वाला है। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? नहीं मानते हैं? उदाहरण दे देता हूं, जिसको कोई नर तो उससे डरता भी लोग है, अरे इसका क्या लोगे, इसको कुछ हो जाए, कुछ कर देगी, क्या करोगे तुम इसके साथ, इसका क्या बिगाड़ लोगे तुम, इसको तो कुछ नहीं आगे पीछे, इसको डर भय भी नहीं है। तो लोग डर भय लगाने क्या करता है, उसके पैर में बड़े लगाता है, पत्नी बाल बच्चे तो डरे कम से कम। बात समझ रहे मेरी बात को? और जब अकेला रहता तो डरता है सबसे उससे, इसका क्या बिगाड़ लोगे। उसी प्रकार से जब मन आपका अकेला हो जाएगा तो आप ताकतवर वाले बनेंगे और आपकी स्थिति अच्छी होगी। बात समझ आ रही है? संत महात्मा गण कहते अकेले बहुत ताकतवर वाले होते हैं, और सबके साथ रहने पर सबके साथ उनके कर्म बढ़ जाते हैं और कमज़ोर भी होते हैं। देखते होंगे, सुने होंगे आप लोगों ने, एक बड़े ही अच्छे ताकतवर वाले क्या करते हैं, वो अभिनेता हुआ करते हैं, लेकिन जब अभिनेता किसी के साथ उसके माँ हो या पिताजी हो उसके बस कर लेते बेचारा कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों? बड़े लोगों को मारपीट कर रहा था, लेकिन जब उसके माता पिता को पकड़ लिया, कहा देखो मार दूंगा तुम्हारे माता पिता को, बेचारे सिलेंडर हो जाता है। होता है ना? ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा जीवन में कि जब तक हम आप अकेले हैं तो खूब कुछ कर सकते हैं, और जैसे आप सबके साथ बट गए तो आप कमज़ोर हो गए। इसीलिए हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं न कहीं एक एक व्यक्ति के अंदर में कमजोरी होती है, और उस कमजोरी को पकड़ करके लोग रगड़ देता है। किसका कमजोरी है वो? मन का। संतों ने कहा अगर आप मन को जीते कोई कमजोरी आपके पास नहीं रहेगी। इसलिए संत बड़े सहनसाओं की तरह जीता है। वो संत क्या करते हैं तो बड़े बड़े लोगों को चुनौती दे देता है और डरते नहीं है। क्यों? कि मन को उन्होंने जीता है, और जिन्होंने मन को जीता है तो मृत्यु को भी जीत लेता है। मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसके लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा?
तो कहा कि बड़े प्रेम से हम लोगों को मन को जीतने वाला उपाय एक नाम का जप करना चाहिए और एक रूप का ध्यान। जब एक रूप में फंस जाएंगे, अभी हम लोग अनेक नामों में हैं और अनेक रूपों में हैं, और जिस दिन एक रूप और एक नाम में आ जाएंगे तो मन कुछ थोड़ा सा सीधा होने लग जाएगा। क्योंकि मंत्र का चिंतन करने से मन कमजोर होता है, इसके पाप दूर होते हैं, अर्थात ये निर्मल बनने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि जाप करने से मन शुद्ध होता है, और जाप के बाद जब हम गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं तो ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, उससे विशेष शुद्ध होता है। अगर सही अगर हम आपके अंदर में गुरु मूर्ति बराबर दिखने लग जाए तो आपके अंदर बहुत सारे विकार से आप दूर हो जाएंगे। बहुत सारे विकार आपको सताएगा नहीं। केवल गुरु मूर्ति का अगर चिंतन बराबर होते रहे और दिखते रहे तो, और जो ही इन दोनों से ऊपर उठते हैं तब तीसरी बारी आती है ज्योति योग की, अर्थात दृष्टि योग की। दृष्टि योग करने से और मन आपके कमजोर पड़ते हैं और आपका मन शुद्ध होता है, दृष्टि पवित्र हो जाती है। किन्हीं के प्रति आपके अंदर में भावना गलत नहीं होगी, और किन्हीं के प्रति ये भी याद रखिएगा आपके मन में जल्दी विकार उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि दृष्टि आपकी ठीक हो गई, और जिनकी दृष्टि ठीक होती है तो व्यक्ति सब जगह सबके दिलों पर राज भी करने लगता है, सब उनके चाहते हो जाते हैं, सब उनको चाहने लगते हैं। कौन? जिनकी दृष्टि अच्छी होती है, सब लगते उनके परिवार ही हैं, सबको वो भी चाहते हैं और उनको भी सबको चाहते हैं। किस कारण से? दृष्टि पवित्र होने से। सबके आप शुभचिंतक भी हो जाएंगे, सब आपके लिए भी और आप सबके लिए होने लग जाएंगे। दृष्टि पवित्र हो गई तो, और कहीं अगर पूरा चित्त पवित्र हो गया तो, अर्थात आत्मा पवित्र हो गई तो, चित्त तो गुरु मूर्ति से, और आत्मा पवित्र हो जाए तो सबके ऊपर आपका शासन हो जाएगा। एक पर नहीं शासन रहेगा, पूरे लोकों पर शासन हो जाएगा। आपको जितने लोग हैं सब पर शासन हो जाएगा। किसके कारण से? आत्मा केवल आपने शुद्ध कर लिया। क्या किया? आत्मा का सारे आवरण को हटा दिया आपने। आप क्या हो गए? जानत तुम्हें ही हो जाएगी। आपने आत्मा के सारे आवरण को हटा दिया। जो भी आत्मा आवरण है, अंधकार प्रकाश और शब्द का, तीनों हट गया तो आप तो वही हो गए। तो आप जब वही, तो सब पर आपका शासन, और सब आपके अंदर में, और सब से ज़्यादा सुखी, क्योंकि परमपिता परमात्मा के तरह ही नहीं स्वयं हो गए। जानत तुम्हें हो जाए। संत महात्मागण कहते इतनी क्रिया करने के लिए इसमें कुछ लगता है ना, इसमें कोई प्रसाद लगता है, ना पुष्प लगता है, ना ही और कुछ सामग्री की जरूरत है। बड़ा सुंदर समय है। कोई देखेगा भी नहीं कि क्या कर रहे हैं आप। कंबल के भीतर हो जाइए आराम से। अगर करने जानते हैं तो करते रहिए। ये भी कोई नहीं कहेगा ध्यान कर रहा है, बैठ के पूजा कर रहा है, लगेगा सोया हुआ आराम से, लेटा हुआ। ये भी स्थिति आ जाएगी आपकी अगर ऐसी हो जाएगी तो। लेकिन आपकी पूजा होगी। खाएंगे तब भी पूजा हो जाएगी, सोएंगे तभी पूजा हो जाएगी, चलेंगे तभी पूजा हो जाएगी। खाओ पियो सो पूजा। हर हमेशा आपकी पूजा होने शुरू हो जाएगी। कब? जब से अनहद घोर सुनी, तब से। इससे अच्छा और कोई उपाय है? परिणाम क्या होगा? जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बनी। किन्हीं पर आशा नहीं, स्वयं आप कहेंगे मैं तो खुद हूँ। स्वयं आपको लगेगा मेरे को अब नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन जबरदस्ती लोग देंगे, ले जाइए, खाइए, पीजिए। क्यों? हमारे आपके तरह बहुत सारे लोग हैं, सबको क्यों ना कहता है खाइए और खाइए।
केवल रास्ता को थोड़ा सा आपने उधर चलने का प्रयास किया है तो इतने आदर, जब उस अवस्था में पहुँचेगा तो कितने आदर होंगे। इस संतों ने कहा आदर ही नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। इसलिए कहा, बड़े प्रेम से कहा गया कि आराम से अगर जिंदगी जीना चाहते हैं तो स्वयं को रास्ता को जानिए, स्वयं जिस रास्ते पर चलते उस रास्ते को पकड़ लीजिए। वो रास्ता बड़ा ही अच्छा है। इसलिए गुरु माई ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अजर झरते। अमृत ध्वनि की वो रास्ता कैसा है, अमृत ध्वनि की, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़ भाग्य सुनते। भाग्य भी कैसा हो जाएगा, बड़ भाग्य हो जाएगा। क्या सुना आपने, कहीं गया भी तो नहीं है आप, लेकिन अपने अंदर में सुना आपने, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़ भाग्य सुनते, असुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। संत महात्मा गंध ऐसी स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति जब हो जाएगी तो होगा क्या, एक दिन दो दिन नहीं। संत पंडित जी महाराज कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। 12 मास 6 ऋतु जरत रहत दिन राती। 12 महीने और 6 ऋतुएं प्रकाश भी होते रहता है और शब्द भी होते रहता है, कभी वो बुझता नहीं और कभी बंद होता भी नहीं। इसलिए संतों ने कहा, अपने अंदर में चलने से बड़ी ही प्रसन्नता होगी और प्रसन्न भी रहेंगे, भीतर से बड़े ही आनंदित रहेंगे। संतों ने कहा, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सहजोबाई कहती, भया जी हरि रस पी मत वाला। जो पीता है वो पूरा पूरा मत वाला हो जाता है। कैसा वो रस है, हरि रस है। और संसार में हरि रस, संसार में बड़ा और कोई रस होता ही नहीं है। संसार के तमाम रस याद रखिएगा कुछ देर के बाद समाप्त हो जाएंगे। जैसे आप गन्ने का रस पीते हैं, कितना देर, आप नारंगी या संतरा का रस पीते कितना देर, लेकिन कोई अगर मान लिया जाए वो महुआ का रस पीता, कितना देर रहता है उसको नशा। लेकिन संतों ने कहा, इस रस को जो पीता है, हरि रस को, तो कहा 8 पहर झूमत बीते, डारी दियो सब भारा, भया जी हरि रस पी मत बारा। अगर उस रस में मशगूल हो जाते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये रस ऐसा है कि इस रस के सामने संसार का सारा रस फीका पड़ जाता है। इसलिए कोशिश की जीवन में कि अपने अंदर में उस परम परमात्मा के रस को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर के कान खोलने पड़ेंगे, अंदर के स्वाद उत्पन्न हो जाए। क्या स्वाद है, का परम स्वाद जो सब ही निरंतर अमित तोष उपजावे। इतनी संतुष्टिदायक स्वाद है कि फिर कभी दोबारा इच्छा ही नहीं उठेगी और रस की। अभी अगर 2-4 दिन लगातार एक ही चीज़ खिलाया जाए तो मन उब जाएगा, लेकिन उसमें मन नहीं उबता है। उसके अलावा कुछ स्वाद है ही नहीं। परम स्वाद जो सब ही निरंतर अमित तोष उपजावे। संतुष्टि कैसी का, अथाह संतुष्टि। उस अथाह संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए संतों ने कहा कि इसके लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर चलिए, अंदर चलना होगा। और अंदर चलने के लिए संत सिद्धांत स्वामी महाराज कहते हैं, मन रे तू लागी रहो यही ओर, सुनि समझहि जन मुदित निहारत, पलक परोजनी भोर, मन रे तू लागी रहो यही ओर। इसी ओर लगे रहने के लिए कहते हैं। उस ओर जो लग जाता है तब क्या होता है, तो मेरा बाई भी कहती है बड़े प्रेम से कि उस धर जो लग जाता है तो कहते हैं लगने वाले जैसे उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है, कहते भव सागर सब सूख गयो है। जो वहाँ पहुँच गया क्या हो जाएगा, भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, अब मोहि लागी लगन।
भव सागर जिनके सुख उनको तरने का फिक्र होगा जी? नहीं होगा। पानी रहेगा ही नहीं भव सागर में तो तैरेगा कहाँ? भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोए तरनन की, वही लागी लगन गुरु चरणन की। कौन भव सागर? संत महात्मा गण कहते संसार में भव सागर से पार जो लग गया उनका भव सागर सूख गया। अर्थात जिन व्यक्तियों ने अपने आप को ऊपर उठा लिया, मन को जीत लिया, उन व्यक्तियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। भव सागर सब बहुवचन है। संतों ने कहा कि जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण, महाकारण को जो पार कर जाता है उनके लिए संसार तैरने की जरूरत नहीं है, वो सूख गया उनके लिए, वो तो तैरा हुआ ही है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मन लगा करके हम आपको बेहद ध्यान करना चाहिए, और इस तरह से करते रहेंगे तो एक न दिन अवश्य उन्नति हम आपकी होगी और उस मुकाम पर पहुँचेंगे, कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की ये बंदगी सबको। आरती।